23 paper 2-1 question number 6. A virtual reality headset in figure 6.1 contains the display of a lens as shown in figure 6.2. The display of the display is the object for the lens. Okay, the lens acts as a magnifying glass and forms a virtual image of the display. Describe where the display must be positioned relative to the focal length of the lens for the lens to act as a magnifying glass. अच्छा, अगर आप if you remember the concept of lenses, हमने केस नंबर 6 में ये बात डिस्कस की थी कि for an object to act as a for the lens to act as a magnifying glass, जो position of object होगी that must be somewhere inside the focal length. ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकल लेंथ के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट लाया करता है तो जो हमारी इमेज होती है वो पीछे की तरफ मीट करती है एंड इट्स अ वर्चुअल इमेज एंड एवरीथिंग. तो डिस्क्राइब वेयर द डिस्प्ले मस्ट बी पोजीशन. तो डिस्प्ले must be positioned between focal length and optical center. फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्प्लेस को जो है हमारे पास होना चाहिए. ठीक है, विद इन द फोकल लेंथ. अगर कोई इजी वर्ड्स में लिखता है तो विद इन द फोकल लेंथ एक सिंपल सी बात है, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. वर्चुअल इमेज का फॉर्म होती है व्हेन लाइट रेज डू नॉट मीट इन रियलिटी. व्हेन लाइट रेज डू नॉट मीट इन रियलिटी. और इसमें एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा दैट लाइट रेज डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर. एक तो लाइट रेज एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं और एक दूसरे से डाइवर्स करते हैं. दे डू नॉट मीट एट रियलिटी एंड दे डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अच्छा. एन एरो ऑन द डिस्प्ले इज 3.4 centimeter from the lens. The virtual image of the arrow is 22 centimeters from the lens. Figure 6.3 shows the arrow O, the lens L, and the virtual image of the arrow I drawn on the grid with a scale of 1:2. Okay, so 1 centimeter over here actually represents the 2 centimeters. Draw the ray diagram to show the formation of the virtual image I. Acha. Two rays, one straight from the tip of the arrow and one passing from the ऑप्टिकल सेंटर. अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा. अब मैं थोड़ा सा केस को रिव्यू करवाना चाहता हूँ जस्ट फॉर द सेक कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि जब हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी अपने लेंसेज के चैप्टर में तो वी डिस्कस वन थिंग दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि ये रेस जो हैं हमेशा मीट करती हैं बैक ऑफ द लेंस पे और जो रे है वो पास करती है फोकल लेंथ पे. केस नंबर 6 को मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ. केस नंबर 6 में हम लोगों ने क्या बात की थी दैट अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर, आपकी एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, एक रे स्ट्रेट जाके अब ये दोनों रेस इमेज के हेड से मिलेंगी और ये वाली रे जो है ये वाली रे फोकल लेंथ से पास करती है. इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा दैट ये जो दोनों रेस हैं ये भी जाके इमेज से मिलती है एंड दिस इज ऑल्सो मेट एट द एरो. ठीक है, इमेज एरो पे मिलेंगी और ये जो ये वाली रे होगी दैट वुड पास स्ट्रेट और ये पास करेगी फोकल लेंथ से. तो आप इसको सीधा खींचेंगे और ये जहां से पास करेगी दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ. ये फोकल लेंथ अराउंड 2 सेंटीमीटर्स आ रही है. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि इसको 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं. दैट इज रॉन्ग क्योंकि 1 सेंटीमीटर टू दिस डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 2 सेंटीमीटर इन रियलिटी. तो अगर ये फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर आ रही है दैट मीन्स द एक्चुअल फोकल लेंथ वुड बी 4 सेंटीमीटर्स बिकॉज यहाँ पे हमें एक्चुअल डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सही फोकल लेंथ निकालनी है. ये एक नंबर कटने के बहुत सारे इम्कानात होते हैं. दैट इज basically May June 2023 paper 2-1 question number 6.